हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह, एक बार हम फिर से लेके आए हैं कुछ अगले टॉपिक्स जिनके हम लोग नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सभी लोग ध्यान से इनके नोट्स बना लीजिएगा। ये आपको हम यहाँ पर बोलते जाएंगे, समझाते जाएंगे, कौन सी चीज़ क्या लिखी हुई है, आप नोट्स बनाते जाएंगे। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है विलेनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। यानी विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुलित विलेय पदार्थों की मात्रा को विलयन का सांद्रण या विलयन की सांद्रता कहते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं। इसको व्यक्त करने के लिए अनेक इकाइयां हैं। सांद्रता को व्यक्त करने के लिए अनेक इकाइयां हैं। इसको हम एक फ्लोचार्ट की सहायता से समझते हैं। सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, सबसे पहले है प्रतिशतता। प्रतिशतता में हम लोगों ने चार चीज़ों के बारे में पढ़ना है: द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत एंड पार्ट प्रति मिलियन भी हमें पढ़ना है। एक और इसी के साथ होता है पार्ट प्रति बिलियन भी होता है, मिलियन की जगह बिलियन भी होता है। साथ में दूसरा जो है इसका वो है ग्राम प्रति लीटर में भी हम सांद्रता को दर्शाते हैं, नॉर्मलता के रूप में भी बताते हैं, मोलरता के रूप में भी बताते हैं और मोललता के रूप में भी बताते हैं, फॉर्मलता के रूप में भी बताते हैं और मोल अंश के रूप में भी बताते हैं। तो इनको हमें क्या करना है, एक एक करके सबको पढ़ना है और सभी लोग साथ में इसको नोट करते रहिए ताकि आपको आसानी से नोट्स आप बना सकें। ठीक है, तो जल्दी से इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। सबसे पहले देखिए, जो हमारे पास एक हेडिंग है उसका नाम है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या होता है? सबसे पहले आप लोग परसेंटेज निकालते हैं। तो जैसे स्कूल में हम किसी एग्ज़ाम को देते हैं और हमारे मार्क्स आते हैं, जैसे वहाँ पर हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग बेटा परसेंटेज निकालते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत आप लोग देख रहे हैं क्या है बेटा, आयतन प्रतिशत है। तो आयतन प्रतिशत क्या है? किसी विलयन के 100 ml आयतन में, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ml में आयतन, विलेय पदार्थ का ml में आयतन उस विलयन का आयतन प्रतिशतता कहलाती है, यानी वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है। इसे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है कि अगर 50% H2SO4 विलयन का अर्थ है कि 50 ml यानी 100 ml विलयन में H2SO4 का घुला आयतन जो है वो कितना है, 50 ml है। ठीक है, तो ये हमारा बेटा क्या कहलाता है, आयतन प्रतिशत कहलाता है। आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। तो ये बेटा हमारा क्या कहलाता है, ये आयतन प्रतिशत कहलाता है। क्लियर है? अब आयतन प्रतिशत के बाद जो हम लोग अगला बेटा पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशत। ये आयतन प्रतिशत का फार्मूला देखिए इस तरह किस तरह से बनाया गया है। विलेय पदार्थ का आयतन बराबर विलेय पदार्थ का आयतन किस में लेना है, ml में लेना है, अपॉन विलयन का आयतन वो भी ml में लेना है, क्योंकि आप परसेंटेज निकालने इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कराना होगा। आयतन प्रतिशत को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते तो लिख दिया। ऊपर देखिए विलेय पदार्थ का आयतन, आयतन को V से लिखते हैं और विलेय का इसलिए VB बटे, और विलयन के अंदर VA प्लस VB दोनों होते हैं क्योंकि दोनों का आयतन होगा इंटू 100 से मल्टीप्लाई कराना। तो यहाँ पर ये हमने आपको यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है। ठीक है, अब अगला जो हमारे पास हेडिंग है उसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशत। ये भी सांद्रता को रिप्रेजेंट करने का, व्यक्त करने की एक विधि है जो प्रतिशतता के अंदर आती है, जिसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशतता यानी मास परसेंटेज। तो इसमें देखिए मास परसेंटेज में है क्या, किसी विलयन, ध्यान से मेरी बात सुनिए, किसी विलयन के 100 ग्राम में, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। वहाँ आयतन में ml में दिया था, जबकि यहाँ पर द्रव्यमान है तो बेटा यहाँ पर क्या लिखना है, ग्राम लिखना। ml की जगह पे यहाँ पे क्या लिखना है बेटा, ग्राम आपको लिखना है। ठीक है, उससे क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से देखिए, इसे परसेंटेज वेट बाई वेट से व्यक्त करते हैं। तो ये हमारी क्या है, द्रव्यमान प्रतिशतता को इस तरीके से हम लोग बेटा व्यक्त करते हैं। इसे भारात्मक प्रतिशतता भी कहते हैं, इसे भारात्मक प्रतिशतता भी कहते हैं। अब इसका फार्मूला कैसे बना, तो देखिए विलेय का द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे
तो वहां पर जब हमने आयतन प्रतिशत में लिया था तो हमने विलय का वहां पे क्या लिया था बेटा, आयतन ml में लिया था और नीचे विलयन का आयतन लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशतता है, तो यहाँ पर बेटा क्या ले रहे हैं, द्रव्यमान ले रहे हैं ग्राम में। द्रव्यमान का मतलब बेटा क्या होता है, भार होता है। तो ये ध्यान से देखिएगा, विलय का द्रव्यमान प्रतिशतता ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऊपर हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, WB, और नीचे WA प्लस WB। ये बेटा आपका WB है। ठीक है, ये WB है। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से ये इसका फार्मूला बनेगा। अभी यहाँ पे लिखा है, समझ लीजिए थोड़ा सा, कि 80% 80% H2SO4 भारानुसार, किसके बेटा, भार के अनुसार, का अर्थ है कि जब भारानुसार कहे का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में H2SO4 का भार कितना है, 80 ग्राम है। अगर H2SO4 का भार 80 ग्राम है तो आपने जो दूसरी चीज मिलाई है वो 20 ग्राम रही होगी, तभी तो टोटल कितना होगा, 100 ग्राम होगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए। ये है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, मास वॉल्यूम परसेंटेज। किसी विलयन के 100 ml आयतन में, हमेशा याद रखना, आयतन बाद में आए तो इसको हमेशा नीचे रखेंगे, तो क्या लिखेंगे, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो उस विलयन की क्या करता है बेटा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसे परसेंट वेट बाय वॉल्यूम या फिर परसेंटेज से व्यक्त करते हैं। अगर परसेंटेज कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, आप सवाल में जब करेंगे न्यूमेरिकल्स तो ऐसा लिखा रहा, तो समझ जाना वो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ही आपको दिया गया है। यह सांद्रण ताप वृद्धि पर घटती, यानी जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे तो इसके सांद्रण क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। अब उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण है कि 10% NaCl विलयन का अर्थ है कि 100 ml विलयन में NaCl 10 ग्राम मात्रा घुली हुई है। NaCl की 10 ग्राम मात्रा घुली हुई है। ठीक है बेटा, तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम लोग बेटा इसका फार्मूला बनाते हैं। चलिए ठीक है, देखिए इसका फार्मूला हम बनाते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। विलयन में विलय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बराबर ये हो जाएगा विलय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे नीचे क्या है, विलयन का आयतन ml में। ये देखिए आयतन द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। विलय पदार्थ का द्रव्यमान मतलब WB, और यहाँ पर बेटा विलयन का आयतन है तो इसलिए हमने V सोल्यूशन यहाँ पे लिया जाएगा। तो जब भी आप द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालेंगे तो वहाँ पर सोल्यूशन V ही रहेगा, ये बात आप मत भूलिएगा। अगला देखिए हेडिंग है यहाँ पर पार्ट प्रति बिलियन। पार्ट प्रति मिलियन यानी 1 मिलियन बराबर कितना होता है बेटा, 10 लाख होता है। अगर हम पावर की बात करें तो 10 की पावर 6 होता है। तो वही इसकी परिभाषा लिखी गई है, ध्यान से देखिएगा कि किसी विलय पदार्थ के भागों की वह संख्या, किसी विलय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 10 की पावर 6 भागों में उपस्थित हो, पार्ट प्रति विलयन कहलाती है। या 10 लाख भागों में उपस्थित हो तो क्या कहलाती है, पार्ट प्रति मिलियन कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए विलय की सांद्रता ppm में अगर मुझे ज्ञात करना है तो विलय का द्रव्यमान इंटू विलयन का द्रव्यमान, और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई कराएंगे 10 की पावर 6 से कराएंगे। तो ये इसका बेटा यहाँ पर देखिए विलय का द्रव्यमान है तो WV हो जाएगा, विलयन के अंदर विलय और विलायक दोनों का द्रव्यमान रहेगा तो WA प्लस WB और इंटू 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कराना। ये बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने लिखी गई है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सांद्रण को पार्ट प्रति बिलियन, बिलियन है मिलियन नहीं बेटा, बिलियन में व्यक्त करने के लिए सूत्र में 10 की पावर 6 की जगह पर 10 की पावर 9 प्रयुक्त करते हैं। क्या कहा मैंने, 10 की पावर 6 की जगह पर 10 की पावर 9 यूज करते हैं। और बेटा आप लोग एक बात याद रखिएगा कि चैनल को
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपका काम है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप पहले से। ठीक है, तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए बेटा, नोट्स मैंने पहले से लिख लिए हैं। मैंने कहा बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी थोड़ा सा। और बेटा आप लोगों के लिए एक बात बता दूं, इन सब टॉपिक की जो वीडियोस हैं ये सब समझाए गए हैं, इनको पढ़ाया गया, तो यहाँ पर तो सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप लोग सभी लोग हमारे चैनल पे जाएंगे तो उसमें सोल्यूशन 2025 और 2026 के वीडियोस आप देखेंगे। तो अभी तक 2 वीडियोस अपलोड किए गए हैं और वहाँ से आप इनको पूरा ध्यान से समझ लेंगे। हो सकता है वहाँ पे परिभाषा बोलने में थोड़ी सी गड़बड़ी रही हो, लेकिन आप एक बात याद रखेंगे, लेकिन वहाँ से अगर आप चीज़ों को समझ लेंगे तो परिभाषा आप यहाँ से नोट कर लेंगे तो उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहता है। अब यहाँ पर देखिए इसका एक और अगला टाइप है जिसका नाम है नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होती है बेटा, याद रखना, किसी विलयन के, क्या कहा मैंने, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए 1 लीटर में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है, विलय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में, क्योंकि परिभाषा में क्या लिखा गया, 1 लीटर आयतन, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो ऊपर रहेगी ग्राम तुल्यांकों की संख्या के नीचे रहेगा विलयन का आयतन। अब यहाँ पर देखिए ग्राम तुल्यांकों की संख्या किस तरीके से निकालते हैं, तो बेटा इसमें हम लोग लिखते हैं विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को इक्विवेलेंट मास कहा जाता है, भार को वेट कहा जाता है। क्योंकि विलय को हम लोग बेटा बी से लिखते हैं इसलिए WB बटे EB हो जाएगा। तो जहाँ पर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है तो वहाँ पर बेटा हम लोग WB बटे EB लिख सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया। और नीचे आयतन है, आयतन को बेटा V से लिखा जाता तो इन लीटर। अभी बेटा क्या है, यहाँ पर देखिए बटे की चीज कहाँ जाएगी, V के पास आ जाएगी। तो n बराबर बेटा यहाँ पर क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, ये EB यहाँ पर आ जाएगा और ये क्योंकि लीटर में है तो इसको ml पे बनाने के लिए हम लोगों को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका फार्मूला जो ओवरऑल बनेगा वो क्या बनेगा, WB इंटू 1000 अपॉन EB बटे V इन ml। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारी नॉर्मलता का फार्मूला है। और नॉर्मलता का जो हमारा बेटा मात्रक होता है वो होता है, या तो आप n लिख दीजिए, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर आप लिख दीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। जल्दी से बेटा इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, चलिए देखिए अगला बेटा टॉपिक है जिसका नाम है मोलरता। मोलरता देखिए ये है बेटा मोलरता। मोलरता की परिभाषा क्या होगी, ध्यान से देखिए, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय
के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। अभी मोलरता का फार्मूला क्या बनेगा, मोलरता बराबर नीचे क्या रहेगा, विलयन का आयतन लीटर में रहेगा जैसे अभी हम लोगों ने इससे पहले लिया था, ऊपर क्या रहेगा, विलय के मोलों की संख्या। तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, और मुझे किसके मोल चाहिए, विलय के मोल चाहिए, इसलिए मैं बेटा यहाँ पे क्या लिखूंगा, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, और लीजिए विलयन का आयतन इन लीटर में हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं आपको एक लाइन यहाँ पे लिख के और समझा देता हूँ। तो देखो डब्ल्यू बी बटे ई बी, डब्ल्यू बी बटे एम बी है, सॉरी अणुभार है ना, तो एम बी, और विलयन का आयतन बेटा ई हो जाएगा, और कहाँ, लीटर में। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा और अरेंज करें तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी, ऊपर कुछ अभी नहीं आएगा, गलती से क्रॉस लग गया, और नीचे एम बी इसके पास आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एम बी और इंटू वी इन लीटर। अभी बेटा ये लीटर में है, अब इस लीटर को मुझे किस में बदलना है मेरे बच्चे, ग्राम में बदलना है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलरता का ओवरऑल ये फार्मूला यहाँ पर बनेगा। तो मोलरता का ओवरऑल बेटा जो फार्मूला मोलरता का बनने वाला है, तो ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है इसकी परिभाषा तो आप हमें जल्दी से कमेंट में बताइएगा। ठीक है, बहुत आसान भाषा में लिखाए गए हैं आपको परिभाषाएं, और आप लोग कहेंगे तो हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स के भी नोट्स आपके पास डाल देंगे। और हालांकि नोट इसके न्यूमेरिकल्स के वीडियोस पढ़ चुके हैं, तो आप लोग ज़रूर इनको देखिएगा। और यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो हमारा एक हमारी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आप डालेंगे सॉल्यूशन 2025-26, तो वहाँ पर आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। आप बेटा यहाँ पर देखिए, अगला टॉपिक जो हमारा है उसका नाम है मोललता। मोललता, अब ये मोललता क्या होती है, तो बेटा जहाँ पर आपने 1 लीटर आयतन लिखा था तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम विलायक। क्या लिखेंगे बेटा हम, 1 किलोग्राम विलायक या 1000 ग्राम विलायक। 1000 ग्राम विलायक या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती। इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैपिटल M से था, ये स्मॉल m से इसको व्यक्त करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार इनके ग्राम। अब मोल को n से लिखते हैं, विलय के मोल है NB बराबर क्या हो जाएगा, W बटे MB, यानी इस NB की जगह पर हम W बटे MB इंटू WA लिख सकते हैं। और अभी हमने आपको पीछे समझाया था, तो ये फार्मूला इसका बनके तैयार हो जाएगा। तो मोलरता और मोललता के दोनों के फार्मूले में यही अंतर है कि वहाँ पर आपने क्या लिया था, यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपने आयतन V लिया है, और यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर भार लिया है विलायक का WA। बाकी दोनों का फार्मूला सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं आपको बताता चलूँ, W क्या है बेटा, ये विलय का भार है। MB क्या है, विलय का अणुभार। M मतलब अणुभार है, B मतलब विलय, विलय को B से लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए W क्या है, भार, और A क्या है, विलायक, तो विलायक को A से लिखते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर इस तरीके से इसकी परिभाषा बनती है। ठीक है, तो इसको बेटा जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हमारे पास लास्ट है इसकी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, वो हमारे पास से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम क्या है, मोल प्रभाज और मोल अंश। ठीक है बेटा, तो मोल प्रभाज की परिभाषा क्या रहेगी, जरा ध्यान से इसको देखिएगा। मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का मतलब होता है 1 में,
तो एक में कितना, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक, अब घटक वो विलय और विलायक दोनों हो सकता, कोई भी घटक हो सकता, किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। इसे जीटा से व्यक्त करते हैं। बेटा अक्सर इसको लोग एक्स पढ़ते हैं, परंतु ये क्या है, जीटा है, थोड़ा सा टेढ़ा एक्स बना हुआ है, तो ये क्या है बेटा, जीटा है। अब यहाँ मान लीजिए जीटा यानी मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है घटक के मोलों की संख्या अपॉन विलयन के मोलों की संख्या। सपोज करिए आप घटक ए या विलायक के मोल ज्ञात करना है, मोल प्रभाज ज्ञात करना, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, Na। Na मतलब विलायक के मोल ऊपर लिखना होगा, घटक में आपको क्या विलायक के निकालने, तो विलायक के मोलों की संख्या, और नीचे क्या हो जाएगा, विलयन के मोलों की संख्या। तो विलयन के अंदर विलय भी और विलायक है, दोनों का यहाँ पर योग नीचे रहेगा। आपको अगर घटक बी के निकालने हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, घटक बी का मोल प्रभाज आपको निकालना, जीटा बी निकालना। तो जिसका आपको मोल प्रभाज निकालना होता है उसी का घटक आपको ऊपर लेना होता है, नीचे तो विलयन का घटक रहेगा ही, Na प्लस एन बी यहाँ भी है, Na प्लस एन बी है। पर जब आप घटक ए का निकालते हैं तो घटक ए के मोल लेते हैं, जब आप घटक बी का निकालते हैं तो आप घटक बी के मोल लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, इसको समझने के लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है, आप इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा और ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, इसके बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, और किसी भी सॉल्यूशन में यदि आपको बेटा विलय और विलायक को पहचानना हो तो हमेशा याद रखना, विलायक के सॉल्यूशन के अंदर विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है और विलय की मात्रा कम होती है, ये बात आपको याद रखना, ठीक है। विलायक की मात्रा, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो विलायक होता है, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय होता है। क्लियर है? जल्दी से इसको देख लीजिए। अभी हमने आपको क्या बताया, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ए, अगर हमें विलायक को रिप्रेजेंट करना होगा तो उसके लिए हम सिंबल ए यूज़ करेंगे, विलय को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा उसके लिए सिंबल बी यूज़ करेंगे, भार को हम लोग बेटा डब्ल्यू से लिखेंगे, अणुभार को एम से लिखेंगे, मोल को बेटा एन से लिखेंगे, मोल प्रभाज को हम लोग जीटा से लिखेंगे, आयतन को ई से लिखेंगे और तुल्यांकी भार को आयतन को वी से लिखेंगे और तुल्यांकी भार को बेटा क्या लिखेंगे, ई से लिखेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। किसी ने आपसे कहा, आपके सवाल में दिया गया कि विलय का भार इतना है, तो आप हिंदी में लिखेंगे ना विलय का भार, तो वो नहीं लिखना, भार को डब्ल्यू से लिखते हैं और विलय को बी से लिखते हैं। तो विलय का भार मतलब बेटा डब्ल्यू बी। आपसे कहा गया विलय का अणुभार, तो विलय का जब हमसे कोई अणुभार कहेगा तो अणुभार को बेटा हम लोग एम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं मेरे बच्चे, एम से लिखते हैं। तो अणुभार को हम लोग बेटा कहाँ से लिखते हैं, एम से। और किसका अणुभार है, विलय का, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम बी। किसी ने आपसे कहा कि विलय का आयतन, तो भैया आयतन को वी से लिखेंगे और किसका आयतन है, विलय का, इसलिए वी बी। विलय का मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज को तो जीटा से लिखते हैं, लेकिन किसका, विलय का, इसलिए जीटा बी। विलय के मोल मुझको लिखना है तो मोल को तो एन से लिखते हैं, एन, मोल को बेटा एन से लिखते हैं, लेकिन किसके मोल है, विलय के मोल है, इसलिए बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन बी हो जाएगा। फिर जब हम विलायक की बात करते हैं तो विलायक का भार, तो विलायक का भार बराबर क्या होता है, भार को डब्ल्यू से लिखते हैं, विलायक है, विलायक को ए से लिखते हैं। आप लोग देखिए विलायक को ए से लिखते हैं, तो विलायक का भार मतलब डब्ल्यू ए। विलायक का अणुभार, तो अणुभार को एम से लिखते हैं, विलायक को ए से, तो एम ए हो जाएगा। विलायक का आयतन, तो आयतन को वी से लिखते हैं और किसका, विलायक का, इसलिए वी ए हो जाएगा। विलायक का मोल अंश, तो मोल अंश को बेटा जीटा से लिखा जाता है, विलायक का, इसलिए ए आ जाएगा। और विलायक के मोल आपसे लिखने के लिए कहा गया, तो भैया मोल को एन से लिखते हैं और किसके हैं, ए के हैं, इसलिए यहाँ पर विलायक के, इसलिए क्या हो जाएगा, एन ए। तो इस तरीके से ये आपको थोड़ा सा, इसको एक बार आप पढ़ लीजिए, इसको समझ लीजिए, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं याद रखते हैं तो फिर आगे आपको बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि हमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी। अब बेटा यहाँ पर देखिए कुछ फार्मूले हमने यहाँ पे लिखे हैं, महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, ठीक है। तो इनको आप याद रखिएगा। यहाँ पर पहला फार्मूला जो है ये मोलरता का है, दूसरा वाला नॉर्मलता का है। दोनों के फार्मूलों में अंतर समझ लीजिए। देखिए तीनों के फार्मूले में अंतर है, मोलरता में वी रहता है
और नॉर्मलता में ई बी रहता है, यानी एम बी की जगह पे ई बी आ जाएगा। जब इन दोनों में तुलना करोगे तो वी की जगह पे डब्ल्यू ए आ जाएगा। बस इतना ही अंतर रहता है और कोई अंतर है नहीं। जब हम नॉर्मलता और मोलरता में बेटा अंतर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो वी की एम बी की जगह पे क्या आता है, एम बी की जगह पे ई बी आता है। पूरा फार्मूला सेम रहेगा, ठीक है। मैं दोनों में देख लेता हूँ, ये देखिए इनके इनके बीच में अंतर होता है। और जब आप मोलरता और मोललता में अंतर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इनके इनके बीच में अंतर रहता है, ठीक है। ये तो ये आप इतना समझ जाइएगा, ये फार्मूले हैं, आपको बिल्कुल बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी हैं, अणुभार भी हैं, जिनको निकालना हमें आना चाहिए। और अणुभार आप लोग नहीं निकाल पाते हैं तो इसके लिए मैं आज वीडियो अपलोड कर दूंगा, अणुभार किस तरीके से निकालना है, तो आप यहाँ पर अणुभार निकाल लीजिएगा। और इसके मैंने बहुत सारे वीडियोस न्यूमेरिकल्स के बना के ऑलरेडी डाल दिए हैं कि इसके न्यूमेरिकल्स किस तरीके से हल किए जाएंगे। तो मैंने कहा जो आप लोग सल्यूशन, मैंने आपसे क्या कहा, जो आपका सल्यूशन है उसी सल्यूशन वाले प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। तो बेटो नमस्कार, जय हिंद। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अपने नोट्स ज़रूर बना लीजिए, ये आपके आगे काम आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।